ये टॉपोलॉजी आपकी, ठीक है। जैसे टॉपोलॉजी पे काम करना है, टॉपोलॉजी में हमने क्या कॉन्फ़िगर करना है, EIGRP। और थोड़ा सा लेट्स मैं देख लूँ कि इस पर पहले से EIGRP तो नहीं चल रहा है। बड़ी प्रॉब्लम है। ट्वेल्व 15 13 याद रखना, ठीक है। 2 वर्ड R3 13 है, R5 और R2 R1 से। ये नेटवर्क है 12 15 और 13, 3 नेटवर्क चले, इन तीनों को कॉन्फ़िगर करना। सबसे पहले अगर इस पर कुछ चीज़ चल रही होंगी तो वो हटा दो। इंटरफेस इंटरफेस R1 पे है, इंटरफेस S0/0। मैं कह देता हूँ नो IP एड्रेस कह दो तो कुछ काम नहीं चलेगा। मतलब ये मान के चलो पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी, अगर हुआ कुछ तो मैं दिखा दूंगा। वैसे तो ऐसे कुछ लगी भी नहीं है। डू शो रनिंग, ये सब ये तो कॉन्फ़िगरेशन तो करनी आती है ना। मैं राउटर EIGRP से ले रहा हूँ सब चीज़ें, इंटरफेसेस वगैरह ये सब IP वगैरह देने आपको आते ही हैं, ये मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। इंटरफेसेस पे IP वगैरह सब ये आपको आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सिंपल डायरेक्टली कॉन्फ़िगर करा रहा हूँ आपको राउटर EIGRP। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं देख लो, राउटर EIGRP
राउटर, अरे यार, राउटर EIGRP, और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा यहाँ ऑटोनोमस सिस्टम। और ऑटोनोमस सिस्टम होता क्या है, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर कितने कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस हमारे आते हैं, मैक्सिमम ये करता है 255 को सपोर्ट, 255 राउटर्स तक इसके पास आ सकते हैं एक डोमेन में। तो ऐसे कितने डोमेन बना सकते हो आप, 65535, इतने डोमेन्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आप कहो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, इनफैक्ट 1 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं अभी। तो मान के चलो मैंने एक डोमेन ले रहा हूँ यहाँ पे 100 डोमेन लिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, नेटवर्क। अब देखो आपने जब से डायनेमिक राउटिंग कर रहे हो, अब डायनेमिक राउटिंग में एक चीज़ होती है कि जो राउटर होता है, मतलब जो जिस राउटर पे आप जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर रहे हो उसे अपने नेटवर्क से मतलब है, बाकी किसी और नेटवर्क से कोई चीज़ मतलब ही नहीं है। वो क्या करता है, जब EIGRP यहाँ पे रन होगा, EIGRP रन होने के बाद क्या करेगा, अपने मैसेजेस आगे फॉरवर्ड करेगा, R2 की तरफ करेगा, इनफैक्ट R3 R5 सब की तरफ करेगा। आप इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो, इस टोपोलॉजी में ये कहाँ पे जाएगा, R2 R5 R3 तीनों पे अपने मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो तीनों पे जब EIGRP इनेबल होने के बाद जैसे मैं इसको नेटवर्क बताऊंगा, तो ये जो नेटवर्क कमांड हम यहाँ पे दे रहे हैं, इस नेटवर्क कमांड पे जिस भी इंटरफेस पे सेम नेटवर्क का IP चल रहा होता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जाकर अप्लाई हो जाता है। यही तो करते हैं हम। आपने रिप में देखा, रिप में भी क्या नेटवर्क को एडवर्टाइज ही तो करते हैं। जैसे हम एडवर्टाइज करते हैं तो वो उस इंटरफेस से, जिस इंटरफेस पे उसका सेम IP लगा हुआ, उस नेटवर्क का सेम IP चल रहा होगा, उस इंटरफेस से क्या करता है, अपने मैसेज वगैरह फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। रिप वर्जन 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या करता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है 255 255 255 255। अगर रिप वर्जन 2 चला रखा है तो कौन सा एड्रेस होता है, 224.0.0.9। ऐसे अगर EIGRP इनेबल होगा तो क्या करेगा, ये अपने मैसेज फॉरवर्ड करेगा, उस इंटरफेस से अपने कुछ मैसेज फॉरवर्ड करेगा। तो मैसेज कौन से होंगे, मल्टीकास्ट एड्रेसेस होंगे। करेगा क्या, जैसे ही R1 पे यहाँ पे आपने कमांड दी नेटवर्क EIGRP वगैरह, तो इस इंटरफेस से, जिस इंटरफेस पे सेम IP चल रहा होगा, इस इंटरफेस से अपने कुछ मैसेजेस, सबसे पहले कौन सा मैसेज आएगा, हेलो मैसेज। इस हेलो मैसेज के साथ साथ कुछ कंटेंट्स होते हैं, IP वर्जन का वर्जन, EIGRP का वर्जन क्या है, इसका कौन सी इन्फॉर्मेशन है, सोर्स क्या है। तो यहाँ पे सोर्स में लेके जाएगा अपना IP, और डेस्टिनेशन के लिए क्या लेके जाएगा, क्योंकि आगे तो कोई चीज़ राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा, तो यहाँ पे जाएगा आपका मैसेज लेके ये वाला, ठीक है। इस मैसेज को डेस्टिनेशन मान के चलता है। अब ये डेस्टिनेशन एड्रेस जिस भी तरफ चल रहा होगा या जिस भी तरफ इनेबल होगा, तो वो इसको रीड कर लेगा, अदरवाइज कोई इसका रिप्लाई नहीं देगा। तो जब तक कोई रिप्लाई नहीं आएगा तब तक क्या नहीं बनेगी आपकी नेबरशिप। मैंने पहले ही बताया, एक बनाएगा नेबरशिप की टेबल, एक बनाएगा टोपोलॉजी टेबल, कि कौन कौन से राउट्स उसके पास आ रहे हैं, कितने कितने राउट्स आ रहे हैं, और उसके बाद है आपका राउटिंग टेबल। तो मैं आप सब कनेक्टिविटी दिखा दूँगा, सारे राउट्स वगैरह आ रहे हैं, सब चीज़ें आ रही हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो राउटर नेटवर्क कौन सा आपका, कौन कौन से नेटवर्क है, 12 का नेटवर्क है, ये लो हो गया। कमांड है 12 के बाद कौन सा, 13 का है, फिर आपके पास एक 15 का नेटवर्क है। 3 नेटवर्क आपके पास चल रहे हैं, तीनों नेटवर्क को मैंने किसमें एडवर्टाइज करा दिया, EIGRP में। EIGRP में कराना है, देखने के लिए टू शो IP राउट EIGRP, इसकी खुद की अपनी डेटाबेस राउटिंग टेबल इसने बना ली। यहाँ पे इसने अपनी राउटिंग टेबल बना ली है। इनफैक्ट जो इसके लूप बैक्स हैं, लूप बैक्स कौन कौन से हैं, 1.2 और 3, अगर यहाँ देखना चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो एक फास्ट इथरनेट है 17 16.1.1 12.13.192.168.1.2.3। तो इट मीन्स मैं ये सारी चीज़ें एडवर्टाइज करा दूँ इसमें 192.168.1.
या हो सकता है मैं एक कमांड और दे सकता हूँ, आप अगर इंडिविजुअल नहीं देना चाहते तो आप एक कमांड और दे सकते हैं, 0.0.0.0 ये भी कमांड दे सकता हूँ। नेटवर्क कुछ भी नेटवर्क हो, ये कमांड भी मैं दे सकता हूँ। ये लो, इससे भी इस इंटरफेस जितने भी इंटरफेस इस IGRP की इस राउटर से जितने भी इंटरफेसेस कनेक्ट होंगे, जो भी IP चल रहा होगा, सारे के सारे आए होंगे। देखने के लिए देखना चाहते हो कि आए या नहीं आए, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। 172 का आ गया, 16 का आ गया, 15 का आया, 12 का आया, 13 का आया। तो लूप बैक इंटरफेसेस कुछ बाकी हैं अभी। एक मिनट में देख लेता हूँ। तो मैं नेटवर्क 192.168.1.0 2.0 3.0 तीन नेटवर्क हैं, तीनों के तीनों ये भी एडवर्टाइज करा दिए मैंने इसलिए देखने के लिए। डू शो IP राउट देख लो, तीनों नेटवर्क जो हमने चलाए हैं वो भी आ रहे हैं। जो 13, 15 के जो भी नेटवर्क इसके पास आ रहे हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं। तो ऐसे ही मैं सेम कहाँ पे जाऊँगा, R2 पे चलते हैं। चार नेटवर्क कराए होंगे एडवर्टाइज पहले राउटर में, सारे करा दिए मैंने। 3 तो लूप बैक्स हैं, 4 वैसे 7 हो गए ना, अगर आप देखना चाहो। डू debug IP AIGRP पैकेट, डू debug IP पैकेट। देखो अब ये जितने भी इंटरफेस मैंने आपको पहले ही बताया था, हर इंटरफेस से क्या लेके जा रहा है, अपनी सारी डिटेल्स लेके जा रहा है। AIGRP प्रोटोकॉल रन हो गया तो उसी इंटरफेस से क्या निकाल रहा है, उसी इंटरफेस से सोर्स ID, हर सोर्स ID निकाल रहा है। देखो 12.1.1 से क्या निकाला इसने, और डेस्टिनेशन क्या है अभी, तो कौन सा इंटरफेस है, मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ कर रहा है ना, भेज रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ, मैसेज तो भेज रहा है। अब ये सारे के सारे मैसेज भेजता रहेगा इसी इंटरफेस से। और डेस्टिनेशन कौन सा, वही 224.0.0.10 जो मैंने सबसे पहले बताया। अपनी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कौन सा यूज़ करता है, ये हो गया। प्रूफ दिखा रहा है वहाँ पे 224.0.0.10 इसी मल्टीकास्ट एड्रेस पे करेगा। इसी मल्टीकास्ट एड्रेस पे क्या कर रहा है, अपने मैसेज को सेंड कर रहा है। ठीक है, इस पे काम कर रहा है। तो अब क्या आएगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, R2 पे जाके जो इंटरफेस है उनके ऊपर कॉन्फ़िगर कर देंगे। उसके बाद बात क्या आएगी आपकी, जैसे ही वहाँ पे हेलो मैसेज रिसीव होंगे वहाँ से फॉरवर्ड होंगे, तो क्या करेगा वो अपनी डिटेल्स कुछ इसको दे देगा और वो इसको दे देगा। तो क्या होगा, नेबरशिप की आप आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं R2 पे जाता हूँ। R2 पे जाके राउटर AIGRP 100 सेम चलाऊँगा। डिफरेंट प्रोसेस होगी तो काम ही नहीं करेगा। अगर आपने डिफरेंट प्रोसेस रन कर दी दूसरे R2 के ऊपर तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही 2 और AS हो जाएंगे तो उनके बीच में हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ेगा। तो अभी हम सेम लेके चल रहे हैं। नेटवर्क कमांड दे दो, नेटवर्क 0.0.0.0 ये भी दे सकते हो आप। ये कमांड दे दो, जितने भी होंगे सारे एडवर्टाइज हो जाएंगे। तो R2 पे देखना चाहते हो, डू शो IP। अगर आप ये वाली कमांड नहीं देते तो इंडिविजुअल भी दे सकते हो। ठीक है, मान लो अगर मैं इस कमांड को हटा दूं, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते क्योंकि 0000 क्या है, एक डिफ़ॉल्ट IP देते हैं, तो उसके अंदर जितने भी आते हैं सबको वो एडवर्टाइज करा देता है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप फास्ट करना है
वैसे आपका जो CCNA में होता है वो ये बताया जाता है कि नेटवर्क इंडिविजुअल जितने भी नेटवर्क से सारे एडवर्टाइज कराने पड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या 12.1.0 एक तो यही नेटवर्क है, देख लो 12 का नेटवर्क है ना, एक 24 का नेटवर्क है, इससे दो ही नेटवर्क है, 16.2 का नेटवर्क है। तो मेरी कितनी कमांड आएंगी यहाँ पे, सिर्फ मेरी यहाँ पे 3 कमांड आएंगी R2 के ऊपर। तो R2 पे जाता हूँ। अब इसने क्या कहा, जैसे उस नेटवर्क को मैंने अप करा, मैंने पहले ही बताया था कि ये कहाँ पे एक इंटरफेस पे जाके अप्लाई हो जाती है। तो इंटरफेस पे जाके अप्लाई हो जाएगी, सीरियल बाय 00 पे गया और वहाँ पे इसने क्या दिखा दिया, न्यू अर्जेंसी टेबल आपकी बन गई, अर्जेंसी टेबल बन गई आपकी, ठीक है। नेटवर्क, फिर जाऊँगा नेटवर्क, कहूँगा 24.1.1.0, एक साइड ये वाला नेटवर्क चल रहा है, नेटवर्क 172.16.2.0 एक नेटवर्क ये चल रहा है। तो देखना चाहते हो तो डू शो IP राउट, इसकी अपनी खुद की राउट टेबल में भी आगे होंगे, और जो राउट इसके पास R1 से आ रहे थे वो भी इसके पास सारे अवेलेबल हो गए। चलो ठीक है, R1 और R2 के बीच में क्या बन गई, नेबरशिप बन गई। तो अब इसने क्या किया होगा, इसको रोक देता हूँ, डू अनऑल, जो भी मैंने प्रोसेसिंग चला रखी है सब मैंने रोक दी। डिबगिंग चलाई हुई थी चेक करने के लिए। तो आप देखो जहाँ पे इनकी अर्जेंसी टेबल आई थी, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ से इनकी नेबरशिप आ पाई। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक मैसेज आया इसके पास 12.2 serial.0 से क्या रिसीव किया इसने, एक मैसेज आया इसके पास, ठीक है। ये मैसेज आया तो इसने क्या करना है, बड़ा पंगा है यार, कुछ दिखाने बैठे तो दिखाता नहीं। तो 12.22 से ये इसके पास मैसेज आया था, डेस्टिनेशन मैसेज। उसने भी क्या भेजा, एक मैसेज भेजा इसको। मैसेज भेजने के बाद क्या किया इसने कि एकदम इसने अपडेट मैसेज दिया होगा। तो यहाँ पे कहीं अपडेट मैसेज आएगा, क्या गया है, प्रोसेसिंग इनकमिंग अपडेट पैकेट्स, अपडेट्स आ गए इसके पास। अपडेट्स इसने क्या किया, उसे फॉरवर्ड किया। इसने यहाँ दिखा भी दिया कि IGRP डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल राउट इंस्टॉल फॉर 24.0.0, क्योंकि R2 पे हमने 24 भी अपडेट कराया था, तो वो भी इन्फॉर्मेशन क्या करी R2 ने, इसको दे दी। चलो ठीक है, इसको भी दे दी इसने। अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। इनके बीच में फिर इसके बाद जब सारे अपडेट्स हो गए होंगे, प्रोसेसिंग इनकमिंग क्वारी पैकेट्स क्यों भेजा इसने, उसने आगे से आस्क किया वहाँ पे। जैसे मैंने 172.16.00 के लिए क्या किया, नेटवर्क को एडवर्टाइज करा, तो उसने एक क्वारी मैसेज भी जनरेट कर दिया उसी के भी आपके फटाक से कि ये लो मेरे पास कुछ अपडेट भी आया है। तो ये इन सब मैसेजेस का यूज़ करके क्या बनाता है आपकी नेबरशिप के बाद क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल बिल्ड कर लेगा। देखना चाहते हो, ये सारे मैसेज जो थे मैंने आपको दिखा दिए। अब R1 और R2 के बीच में देखो, डू शो IP राउट,
ये क्या ग्लोबल राउटिंग टेबल, डू शो आईपी राउट करते हो तो इसमें दिखाता है ग्लोबल राउटिंग टेबल। इस ग्लोबल राउटिंग टेबल में चाहे ZigBee हो, चाहे EIGRP हो, चाहे OSPF, चाहे BGP हो, कुछ भी हो, ये होती है ग्लोबल राउटिंग टेबल, यानी कि मेन राउटिंग टेबल। अगर मैंने कहा था आपको ये अपनी एक राउटिंग टेबल बनाता है, प्रोटोकॉल अपनी एक राउटिंग टेबल बनाता है, लेकिन रिप नहीं बनाता। रिप क्या करता है, डेटाबेस बनाता है। वहाँ पर क्या कहते हैं, डेटाबेस बनता है। यहाँ पे क्या आपकी डू शो आईपी राउट EIGRP, अगर आप ये देखोगे तो अभी तक EIGRP ने क्या क्या, EIGRP के अंदर क्या क्या चीज़ एडवर्टाइज हो रखी है। तो आप देखो 24 का नेटवर्क एडवर्टाइज हो रखा है, 12 का नेटवर्क है, 13 है, 15 है, और क्या 172 का नेटवर्क है, और 192 का भी है, लेकिन अभी वो उसमें दिखा नहीं रहा है। लूपैक्स को क्या है, एडवर्टाइज नहीं कर रहा है इसमें। लेकिन अगर आप R2 पे देखोगे, और मैंने तीसरा कहा था कि डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी, तीसरी कौन सी टेबल बनाता है, टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी के अंदर देखो आप, मैंने कहा था एक सक्सेसर होगा, एक क्या होगा, अब यहाँ पे किसी के लिए 2 राउट आ रहे हैं, किसी के लिए नहीं है, सबके लिए सिर्फ सिंगल एक सक्सेसर है। सबके लिए क्या है, एक सिंगल सक्सेसर है। अभी एक सिंगल वन सक्सेसर है, वन सक्सेसर तो सबके लिए रहेगा, वन सक्सेसर है। लेकिन अगर इसमें से कोई राउट अगर अभी चला भी जाता है तो उसके लिए कोई बैकअप पाथ अवेलेबल नहीं है, उसके लिए कोई भी अब बैकअप पाथ अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे कोई 2 राउट आ रहे होते हैं तो ये क्या करता है कि उस राउट के लिए जो सेकंड राउट होगा, जो इसमें से सिलेक्शन करेगा। देखो अगर मैं कहूँ 192.4.5 के लिए, 6 के लिए, यहाँ पे कितने पाथ हैं इसके पास, 3 पाथ है ना एक राउट पे जाने के लिए। R1 से अगर R4 पे जाना है तो कितने पाथ है, 3 पाथ हैं। तो 3 पाथ में से किसी एक को क्या बनाएगा, ये बेस्ट, EIGRP क्या बनाएगा, एक को बेस्ट बनाएगा, और बाकी जो 2 पाथ होंगे उनको किस में रखेगा, अपने बैकअप पाथ में। तो अभी मैंने सिर्फ R1 और R2 के बीच में कराया, तो R1 और R2 के बीच में कोई बैकअप पाथ नहीं है। हाँ, क्या राउटिंग टेबल में क्या शो करोगे, ग्लोबल राउट, वो मैक्सिमम वो कमांड है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो इनके पास कुछ नहीं है ना R1 और R2 के। चलो ऐसे ही सेम जैसे हमने यहाँ पे चीज़ें एडवर्टाइज कराई हैं, सेम आपके पास R1 से और R2 के पास जितना भी डेटा था वो सारा का सारा मूव हो गया। और दूसरी बात, जो मैंने आपको मैसेज बताए थे वो मैसेज इसमें शो कर दिए हैं। चलो एक काम करते हैं, अगर आपको मैसेज और अच्छी तरीके से देखने हैं तो मैं इस बार लिंक R2 और R4 के बीच में जो लिंक है इसको कैप्चर कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं R4 पे जाके इतना क्या कर देता हूँ, R4 पे जाके भी इसके पास एक कमांड दे देता हूँ, राउटर EIGRP तो चला ही देता हूँ। तो क्या कमांड है मेरे पास, राउटर EIGRP 100, प्रोसेस रहेगी सेम, प्रोसेस सेम रहेगी। तो नेटवर्क को एडवर्टाइज कराने के कितने 2 मेथड है मेरे पास। आइदर मैं नेटवर्क जो इंडिविजुअल नेटवर्क से उनको बता दूँ 1.1.0 इस तरीके से बता सकता हूँ, या फिर क्या करूँ, डिफ़ॉल्ट कमांड दे दूँ 0000, जितने भी इंटरफेस पे जो भी चीज़ चल रही है सबको एडवर्टाइज करा दो। मैंने कहा जितने भी चीज़ें चल रही हैं उन सबको एडवर्टाइज करा दो। तो ये लो, ऐसे भी दे सकता हूँ। इनफैक्ट ऐसे ना दे के अगर आप इंडिविजुअल चाहते हैं कि आप इंडिविजुअल देना चाहते हैं तो नेटवर्क कह दो 24.1.1.0 या फिर नेटवर्क
अगर ये लूपबैक्स हैं, लूपबैक्स को एडवर्टाइज़ कराना है तो भी 192.168.4.0 ऐसे दे सकता हूँ, या फिर ये लो 6.0 एडवर्टाइज करा दिए मैंने। अब जो बैलेंस बचे होंगे, जो जितने ही बैलेंस बचे हुए, 2 इंटरफेसेस तो बचे हुए ना, R5 और टूवर्ड R3 दोनों बचे हुए, उन दोनों को तो मैंने एडवर्टाइज नहीं करा, तो कह दो, आप ऐसे भी कह सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल्स मेथड है तो वैसे भी एडवर्टाइज करा सकते हैं। जैसे एडवर्टाइज कराओगे इसकी खुद की राउटिंग टेबल में आ जाएंगे, और जो R1, R2, R3, R4 से भी आ रहे होंगे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल अपने आप में खुद भी बहुत सारे टास्क करता है। जो हम स्टैटिक में करते हैं, स्टैटिक की जगह सब कुछ मैनुअली करते हैं, यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें अपने आप करता है। अपने आप ही एक दूसरे से डेटा मांग लेगा, अपने आप ही एक दूसरे को डेटा शेयर कर देगा, सारी चीज़ें अपने आप करेगा। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, इसको इनेबल कराना पड़ता है उस पर्टिकुलर राउटर के ऊपर, और इसके जो खुद के राउट्स हैं उनको एडवर्टाइज़ कराना पड़ता है। बाकी तो सारा काम ये अपने आप ही कर लेता है। तो इसके पास 1 2 3 4 के हिसाब से देखो, या फिर डू शो IP राउट EIGRP, उसके थ्रू देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये इसके पास क्या है, अवेलेबल है। चलो अब जो कैप्चरिंग में हमने देखी होंगी वो चीज़ें देख लेते हैं। स्टॉप। हेलो मैसेज भेज रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हर 5 सेकंड में एक दूसरे को हेलो मैसेज भेज रहे हैं। 24.2 से हेलो मैसेज आ रहे हैं इसके पास, क्योंकि वहाँ पे EIGRP चल रहा था। क्या कर रहा था वहाँ पे, EIGRP चल रहा था, तो इसके पास वो हेलो मैसेज आ रहे थे। लेकिन ये क्या कर रहा था, उनका कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा होगा। जो रेडमी है वो रिप्लाई नहीं दे रहे। ठीक है, उसके बाद एक हेलो पैकेट्स यहाँ से जाना शुरू हुए। हेलो पैकेट्स के बाद क्या आ गया, डायरेक्टली एकदम अपडेट्स। और हमेशा याद रखना, जो 224.0.0.10 मैंने लिखा है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस का यूज़ कर रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि EIGRP कौन सा डेस्टिनेशन यूज़ है, मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करता है, तो 224.0.0.10 आप बोल सकते हो। ये चीज़ मैं दिखाता हुआ भी जा रहा हूँ आपको कि 10 वाला नेटवर्क जो मैं बोल रहा हूँ वो है भी या नहीं है, तो ये सर्वाइव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब इनकी नेबरशिप बनी, तो फॉर अ बिंग टाइम के लिए जब ये अपडेट आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे थे, तो उस समय कोई भी इनका क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज़ हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। उस समय कोई इनका मल्टीकास्ट एड्रेस, जैसे ही अपडेट हो गए, अपडेट हुए, एक्सचेंज हो गया, तो क्या आ गया, एक्नॉलेजमेंट। जो हेलो गया होगा, ये इनके बीच में जो हेलो गया होगा उसका क्या आया, एक्नॉलेजमेंट। ये लो एक्नॉलेजमेंट भी दिखा दिया मैंने। उसके बाद आपका अपडेट अपडेट अपडेट, वहाँ से भी इसके अपने हेलो मैसेज आ गए। क्वेरी मैसेज यहाँ पे दिखाएगा नहीं, क्योंकि कोई क्वेरी आई नहीं होगी, तो क्वेरी आएगी नहीं। अब जो भी हेलो पैकेट्स हैं जितने भी मैंने अपडेट किए हैं, वो सबके हेलो एक्नॉलेजमेंट वगैरह सब चीज़ चलती रहेंगी। अपडेट मैसेज आपको दिखाता रहे। अब ये क्वेरी मैसेज यहाँ पे इसने जनरेट किया था EIGRP ने, तो ये क्वेरी मैसेज किसके लिए क्या होगा ये देख लो, अगर आपको इसको देखना है तो। यहाँ पे कुछ हमने किया होगा, कुछ एडवर्टाइज वगैरह कराया होगा, उसके लिए इसने क्वेरी मैसेज जनरेट किया होगा। ये वाला नेटवर्क हमने दिया था ना 16 वाला, लास्ट की जो हमारी कमांड थी क्या थी, 0000, तो उसके लिए क्या करा, एकदम से इसने एक क्वेरी भेज दी अपने नेबर को कि मेरे पास भी क्या एक राउट अपडेट आया है, इसको भी आप अपनी एंट्री में करा लो। तो क्वेरी मैसेज के बाद उसके बाद आज उसने क्या दे दिया, उसका रिप्लाई। तो पाँचों मैसेज जो मैंने आपको बोले थे, पाँचों मैसेज हो गए। इन्हीं पाँचों मैसेज को यूज़ करके क्या है आपका रिलायबल होता है, और इन्हीं को ही यूज़ करता रहता है बार बार। अब उसके बाद जब पूरे अपडेट हो गए, मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट टाइम में तो सारे अपडेट्स चले गए एकदम। अब तो मैं कोई अपडेट नहीं कर रहा हूँ ना, तो अब कोई अपडेट मैसेज वगैरह तो जाएंगे नहीं, लेकिन हर 5 सेकंड में एक दूसरे की अपनी नेबरशिप चेक करते रहेंगे। कैसे, हेलो पैकेट तो दोनों से आ रहे हैं एवरी 5 सेकंड में। तो इन हेलो मैसेज का यूज़ क्या है एक्चुअल में,
कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कि ये दोनों के दोनों लाइव हैं या नहीं है। ठीक है, अगर जैसे कोई हेलो मैसेज गया और उसका विदिन 15 मिनट्स से अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो उसके बाद क्या करेगा, अपनी नेबरशिप ब्रेक कर देगा। मैंने कहा था तो ये लो, जो चीज़ मैंने कही है मैं आपको प्रूफ करके दिखाता जा रहा हूँ। इनके बीच में कुछ नेबरशिप भी बनी होगी, देखने के लिए डू शो IP EIGRP नेबर कमांड है। ऐसे सेम अगर मैं R2 पे दिखाऊंगा तो R2 के कितने नेबर होंगे, डू शो IP EIGRP नेबर, 2 नेबर है। ये हो गई इसकी नेबर टेबल। क्या हो गई, नेबर टेबल। देखना चाहते हो तो एक चीज़ और, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ये लो टोपोलॉजी। इससे अपनी क्या बना रहा है, टोपोलॉजी बना रहा है। अभी भी सबका क्या है, एक सिंगल सक्सेसर। और ये क्या है, हाँ नीचे ये क्या है, FD, ये फिजिबल डिस्टेंस बता रहा ही है। क्या है इसका फिजिबल डिस्टेंस। तो ये बता रहा है कि R2 से R4 उसको एक एडवर्टाइज दे रहा होगा, R4 उसको एक एडवर्टाइज दे रहा होगा ना अपने नेटवर्क की, या R1 पे देख लो, R1 पे और बेस्ट दिख जाएगी। देखो अब मैं आपको दिखाता हुआ जा रहा हूँ। ये 24 चलो इससे इस टोपोलॉजी से पहले मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा, तो बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं जितने भी राउटर्स हैं उनके ऊपर इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने ये कैप्चरिंग चला रहा था, अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। अब मेरा कोई काम ही नहीं है इसका, ठीक है। तो ये लो, ये कैप्चरिंग होगी। अब जितने राउटर्स बचे हैं इनके ऊपर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। R5 पे क्या कमांड दूँ, राउटर EIGRP 100 हो गया, नेटवर्क 0.0.0. दे सकता हूँ, ये लो। R3 राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 0.0.0. नेटवर्क 0.0.0.0. मैं इसका वाइल्ड कार्ड में जितने भी चल रहे होंगे सारी की सारी चीज़ें कर रही बन गई, नेबरशिप बन गई यहाँ पे। देखिए प्रॉब्लम क्या है R5 पे, क्या है, कोई IP एड्रेस ही असाइन नहीं है तो नेबरशिप बनेगी कहाँ से R5 से। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। अब हम R5 पे जाएंगे और हमें पता है कि 15 डॉट एक नेटवर्क है 15 का और एक क्या है 45 का। बस ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और जाके कहना है। उससे पहले ये भी देख लेना इंटरफेस कौन से हैं, कीवर्ड क्या है। इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 15.1.1.2 255.255.255 255.0 नो शट कह दो बस। इंटरफेस F0/1 अपने आप आ गई ना इसकी नेबरशिप। अब क्यों ऐसा क्यों हो गया, नेबरशिप तो अपनी आनी चाहिए थी, ऐसा क्यों हो गया अरविंद। EIGRP ये नहीं मिले तो हाँ इसकी भी नेबरशिप अप आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसके पीछे क्या चला रखा था इसका। वाह नेबरशिप अप आ जाएगी।
मैंने जब तक नो सेट नहीं करोगे कहाँ से आ जाएगी। इंटरफेस अब किया तो नेबरशिप इनकी आप आ गई है। अगर R5 पे देखोगे तो डू शो IP EIGRP नेबर, 2 नेबर होंगे इसके भी, बन गई एक नेबर टेबल, सारे राउट्स भी आगे होंगे। इनफैक्ट अगर आप R3 पे भी चेक करोगे, R3 पे चेक कर लो, ये हमारा R3 है, तो डू शो IP EIGRP राउट देख लो। 34 का भी है, 172 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, जितने सारे हैं। लेकिन मैंने आपको एक लाइन दिखाई थी, सबसे पहली लाइन है, ये कॉन्फ़िगरेशन करना आपको आ गया। सबसे पहले क्या है, EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गई। EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। सेकंड स्टेप क्या है, मैंने आपको कहा था कि वो जितने हेलो मैसेज थे वो मैंने सब दिखा दिया आपको, सारे मैसेज वगैरह आपको मैंने उसमें दिखा दिए हैं। आपको जो दिखाना था 224.0.0.10 इस मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज़ करता है अपनी नेबरशिप के लिए और मैसेज के लिए, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इस मल्टीकास्ट एड्रेस के थ्रू ये कम्युनिकेशन कर रहा है। अब जो थर्ड है, मैं आपको बता रहा था कि ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्लास फुल को सपोर्ट करता है और हम इसको क्या करा सकते हैं, क्लासलेस राउटिंग करा सकते हैं। तो क्लासलेस और क्लासफुल राउटिंग क्या है, क्लासलेस और क्लासफुल राउटिंग क्या है, VLSM को सपोर्ट करता है। अरे VLSM को छोड़ो, क्लासलेस और क्लासफुल क्या है? क्लासफुल एक IP एड्रेस से क्लास दिखाता है और क्लासलेस उस नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंट IP एड्रेसेस है वो सारे दिखाता है। हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्या है, 14 है, 45 है, 15 है, 12 है और 24 है। ये सब क्या कर रहा है, मैंने तो एडवर्टाइज इस पर कराया ही नहीं है। क्लास फुल में क्या होता है, क्लास फुल होती है, क्लास फुल ही रहती है, यानी कि क्लास A है। क्लास A है ना, क्लास B है, क्लास C है। तो क्लास A, क्लास B, क्लास C का कुछ सबनेट मार्क्स होता है और क्या होता है 1 to 126 रेंज, इसकी भी कुछ रेंज होती है 223 तक। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा 1 से लेकर 126 तक, क्लास फुल में क्या करेगा, अगर ये इसकी रेंज में आ रहा है तो इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स क्या रहता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ /8। तो पहला जो इसका एड्रेस है 24 मान लो, तो 24 को क्या उठा रहा है, /8 पे उठा रहा ना। लेकिन मैंने यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट करा कि VLSM को सपोर्ट कर दिया, यानी कि सबनेटिंग करा रखी है ना मैंने, तो उसको हम बोलते हैं क्लासलेस। हमने इसी क्लास को ब्रेक्स कर दिया, क्लासलेस में बना दिया। तो मैंने इस 24 वाले नेटवर्क को कैसे दे रखा है, यानी कि /24 पे कह सकता हूँ, मैंने इसको /24 पे एडवर्टाइज करा रखा है। लेकिन इस /24 पे एडवर्टाइज नहीं हो रहा ना बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें हो रहा है क्लास A में, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, हम इसको करा सकते हैं क्लासलेस में। तो क्लासलेस के लिए कुछ इतना बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिमाग पे ये नहीं कि ये अगर हम इसको क्लासलेस करा रहे हैं तो पता नहीं हमें कितनी सारी चीज़ें करानी पड़ेगी, सबनेटिंग करानी पड़ेगी, ये कराना पड़ेगा, कुछ नहीं। सिंपल छोटी सी कमांड है, नो ऑटो समरी। क्या है, नो ऑटो समरी। एक्चुअल में होता क्या है, ये पहले से ही एक तरीके से ऑटोमेटिकली समराइज रहती है, ऑटोमेटिकली समरी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, एक समरी एड्रेस ही तो देता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसके समरी एड्रेस दे रहा है। तो कमांड करेंगे नो ऑटो समरी और सब देखो क्लासलेस में कैसे हो जाएंगे, ठीक है। राउटर 3 पे कर देता हूँ चले, तो नो ऑटो अगर देखना चाहते हो तो देख लो, टू शो IP प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है आपके पास, EIGRP फिल्ट्रेशन मैंने कुछ लगा नहीं रखी है, कुछ इसकी मैट्रिक वैल्यू है केक 1। मैक्सिमम होप काउंट कितना है अभी इसका, 100। कहाँ तक जा सकता है, 255 एक ऑटोनोमस सिस्टम में। मैक्सिमम मैट्रिक वेरिएंस है, वेरिएंस बाद में बताऊंगा, अभी जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक
नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट। अपने यहाँ पे मैंने तो कुछ नहीं बताया था ना, तो अपने आप ही नेटवर्क के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक समरी कर रहा है, यहाँ पे दे रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। ये लो, इसकी एडी वैल्यू बताई थी मैंने कुछ आपको, क्या है इंटरनल के लिए 90, यानी कि अगर देखोगे जैसे डू शो आईपी राउट, ये क्या है 90, इस 90 से आप पता कर सकते हो कि ये आपके पास कहाँ से आ रहा है, EIGRP इंटरनल से आ रहा है। इंटरनल मीन्स एक ही प्रोसेस से, 100 वाली तो 100 की प्रोसेस से आ रहा है। अगर ये प्रोसेस कोई दूसरी होती, मान लो 100 की जगह 101 होती, 1 होती, 2 होती, तो इसके बीच में हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ेगा। पहले दो ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ेगा। तो जब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एक्सटर्नल ऑटोनॉमस सिस्टम से आते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू लग के आएगी 170। क्या लग के आएगी 170। तो 170 जैसे आएगी आप समझ जाओगे कि ये कैसे आ रहे हैं, मेरे पास एक्सटर्नल आ रहा है राउट्स, किसी दूसरे EIGRP से मेरे पास ये राउट्स आ रहे हैं। तो ठीक है, इसको क्लासलेस में कराने के लिए नो ऑटो समरी, ये कमांड दे दो, नो ऑटो समरी। नेबरशिप क्या होगी, रीसिंक होगी, ब्रेक नहीं होगी, रीसिंक होगी, ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पे जैसे ही मैं नो ऑटो समरी करूँगा तो ये क्या करेगा, इनको जो पहले ऑटोमेटिकली समराइज होकर आ रहे थे उनको क्या कर रहा है, नो ऑटो समरी में कर रहा है, यानी कि उनको इंडिविजुअली क्लासलेस में सपोर्ट कराएगा, तो क्लासलेस में सपोर्ट कराएगा। तो आपकी यहाँ पे नेबरशिप ब्रेक नहीं होगी। कहीं आप सोचो कि ये नेबरशिप तो सब ब्रेक होने के बाद दे रहा है, नेबरशिप यहाँ पे ब्रेक नहीं होगी, रीसिंक होगी, यानी कि जो डेटा इसके पास क्लास फुल में आ रहा था उसको ब्रेक करेगा उस चीज़ में। ऐसे ही सेम कमांड मेरे को सब पे चलानी पड़ेगी। क्लास को से क्लास में कन्वर्ट करने के लिए चलाते हैं। हाँ, ये ऑटोमेटिकली समराइजेशन तो ब्रेक कर देता है। समराइजेशन एक ही है, वो एक चीज़ और है, मैनुअल समराइजेशन भी करा सकते हो भाई। अगेन R3 पे देख लो, R3 पे दिखा रहा था ना मैं आपको पहले भी, तो ये लो, कितनी बड़ी राउटिंग टेबल हो गई ना, पहले कितनी छोटी थी अब कितनी बड़ी हो गई। 15 का नेटवर्क एडी वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, EIGRP से आ रहा है, एडी वैल्यू शो कर रहा है। और ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कौन सा डिस्टेंस है, फिजिबल डिस्टेंस है। ये राउट इसके पास R4 या R5 से आ रहा होगा। लो टोपोलॉजी भी दिखा देता हूँ, डू शो IP EIGRP टोपोलॉजी। पूरी टोपोलॉजी है, कितने सारे राउट्स हैं ना यहाँ पे, एंट्री तो दो होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ भी आप यहीं से करते हो। नो ऑटो समरी जो कमांड है आपकी, ये भी मैंने आपको दिखा दी है, नो ऑटो समरी। यानी कि जो ऑटोमेटिकली समराइजेशन थी वो हमने डिसेबल करके देख ली है। उससे क्या इफेक्ट आ सकता है क्या नहीं आ सकता, ये चीज़ें आपको पता लगेगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास फुल में करा रहा था उसको हमने क्या कर दिया, क्लास लेस में सपोर्ट करा दिया। और इसके बाद मैं ऑथेंटिकेशन दिखा देता हूँ, डू शो, तो मेरे को कुछ देखना है इस पर। अब किसी भी नेटवर्क को अगर आप पिंग करा के देखना चाहते हो तो पिंग करा के देख सकते हो। R1 से R4 या R3 है,
इस वाले नेटवर्क को करा दो 6.0 को। देख लो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप R1 से R4 के किसी भी टू पिंग 192.168.1.6.1 होगा। सोर्स में क्या लेके जाओगे, लूपबैक 3 ले लो। लूपबैक 3 मीन्स सोर्स में ये है कि ये हम डेस्टिनेशन को इसको पिंग करा रहे हैं ना 6.1 को, सोर्स में क्या लेके गया मैं लूपबैक 3। लूपबैक 3 मीन्स कि ये वाला IP R1 पे तो यही चल रहा था ना, मैंने इसके लूपबैक से उसके लूपबैक को पिंग करा दिया, तो क्या आ गया, सक्सेसफुली रन आ गया। तो ये होगी कॉन्फ़िगरेशन AIGRP की। तो इस तरीके से आप करा सकते हो। अभी R1 डू शो IP राउट देखो, राउट में अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 5 वाला नेटवर्क है, कितने से आ रहा है ये, 1 ही से आ रहा है ना। और जबकि अवेलेबल कितने हैं इसके पास, लो देखो, डू शो IP टोपोलॉजी, इसमें एक ही दिखा रहा है टोपोलॉजी में। तो एक ही लिंक दिखा रहा है, जबकि डायरेक्टली ये भी होने चाहिए थे इसके लिंक। ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये क्या है, फास्ट इथरनेट, और फास्ट इथरनेट के हिसाब से जो कंपैरिजन है वो इसका क्या है, सबसे बेस्ट है। तो इसलिए इन दोनों को कुछ रख ही नहीं रहा। वैसे भी फास्ट से नहीं होता, अगर ये सीरियल इंटरफेस की जगह एक सिंगल फास्ट लगा रखा है तो फास्ट को ही सिर्फ बेस्ट बना रहा है अपने राउटिंग टेबल में। सीरियल इंटरफेस से इसके लिए इसके सामने कोई वैल्यू रख ही नहीं रहे। तो सिर्फ ये क्या कर रहा है, वैसे तो 3 होने चाहिए थे ना हमारे पास, लेकिन फास्ट इथरनेट की वैसे ही क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर ये तीनों सीरियल होते तो सीरियल से सिलेक्ट करता और तीनों में से एक को दिखाता और 2 को अपने फिजिकल जिसमें रखता। अब ऑथेंटिकेशन कैसे लगाते हैं बता दूं। थर्ड ऑप्शन इसका यही है, एग्जिट क्या बनाओगे, कीचेन, क्या फिर आगे क्या है, अरे ये तो तुमने किया हुआ है, कीचेन ऑथेंटिकेशन, कीचेन का नाम तो दे दो, AIGRP की बना देते हैं। हाँ, फिर की स्ट्रिंग, फिर की 1, कितनी भी दे सकते हो आप, मैंने दे दिया 1। उसके बाद की स्ट्रिंग, की स्ट्रिंग मीन्स पासवर्ड, सिस्को 1 2 3, सिस्को 1 2 3, एग्ज़िट कर दो, एग्ज़िट कर दो, यहाँ पे ये बन गई। उसके बाद अप्लाई करने के लिए क्या है, राउटर, बताओ, अरे रिप तो किया ही होगा। उसके बाद इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा, S0/0 ले लो या फिर S0/0 ले लो, यही है। उसके बाद IP, फिर क्या, ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, आपने रिप में किया था, रिप में ये था कि IP रिप, वहाँ पे आप IP रिप लिखोगे, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ऑथेंटिकेशन। और यहाँ पे आप बताओगे सबसे पहले मोड, अगर कीचेन बता रहे हो, चलो मैं कीचेन कॉल कर लेता हूँ, कीचेन, कीचेन के बाद
EIGRP और EIGRP का ऑटोनोमस सिस्टम आएगा यहाँ 100, क्योंकि अगर एक और ऑटोनोमस सिस्टम चल रहा तो आप बताओगे कि कौन से ऑटोनोमस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं। और उसके बाद उसके की चेन का नाम, की चेन का नाम, तो मैंने नाम क्या दिया था, EIGRP 100 दिया था शायद। जब भी 1 किया था 90, अप्लाई होगी। एक और सेकंड कमान आएगी उसी टाइम में इसने पहली बात तो की चेन की वजह से क्या कर दिया, नेबरशिप को मैसेज भेज दिया, ऑथेंटिकेशन यहाँ बता तो मोड, फिर आपको दोबारा EIGRP और उसके बाद 100 और उसके बाद मोड। मोड कौन सा है, सिर्फ खाली यहाँ पे MD5 के बारे में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों है क्या MD5, क्या हो गई आपकी नेबरशिप, नेबरशिप क्या हो गई, डाउन हो गई। तो कब तक नहीं आएगी आप ये नेबरशिप आपकी, वहाँ पर की चेन बनाएंगे। जब तक आप ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली ना हो जाए। तो ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, R2 पे जाना पड़ेगा, सीरियल S0 बाई, हाँ की चेन सब जगह बनानी पड़ेगी, की चेन हर राउटर पर बनानी पड़ेगी, ये इसका डिफ़ॉल्ट है। की चेन एक काम करो ना, की चेन EIGRP 100 और कह दो EIGRP 1, कह दिया मैंने। IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 और उसके बाद कह दो अरे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तभी पता चलेगा क्या, MD5 ये तो तुम बहुत बार कर चुके हो। ओके सर, ओके मंडे मंडे कर लिया। बन गई एजेंसी टेबल, देखना चाहते हो MD5 क्या कर रहा है तो देख लो। MD5 है क्या ये तो बता दो। जो ऑथेंटिकेशन की दो वैल्यूज होती है, एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट होता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, तो ये तो होती है। ठीक है, इस तरीके से आपका MD5 को सपोर्ट करता है। अब पैसिव इंटरफेस देख लो, डू शो IP राउट EIGRP। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई नहीं। बस यही इतने ही प्रैक्टिकल हैं इसके अंदर, इतने प्रैक्टिकल मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल मैक्सिमम पाथ क्या है देख लो, डू शो IP इंटरफेस ब्रेक, IP राउट, चार्जर गया था क्या नीचे से? हाँ चार्जर ले आया था। अच्छा अच्छा।
एक प्रॉब्लम थी बस ये जो फास्ट इथरनेट था इसे मैंने अभी डिसेबल कर दिया है, ठीक है। तो दो लिंक है मेरे पास। अगर मैं राउट 5 या 6 और 4 के लिए देखूं तो मेरे पास दो लिंक आ रहे हैं सबके लिए। 5 और 6 के लिए देखोगे दो लिंक आ रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राउटर AIGRP 100, तो मैंने आपको पहले दिखा था डू शो IP प्रोटोकॉल कर लो। यहाँ पे आपको दिखा देगा अभी मैक्सिमम होप कितने हैं आपके पास, होप काउंट 100 है ना, तो इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट तो 100 रहते हैं। आप कितने करा सकते हो यहाँ पे, होप काउंट भी 255 वगैरह, या फिर आप ये देखो मैक्सिमम पाथ, होप काउंट को छोड़ो, मैक्सिमम पाथ बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 4 है। मैक्सिमम पाथ एक राउट पे जाने के लिए कितना है, 4 के लिए। डू शो IP राउट, अगर 192.168.6.5 या 5 डॉट या 6 डॉट के लिए अगर मैं देखूँ कितने अभी 2 है ना, तो हम ये चेंजेस कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास 6 लिंक होते, 8 लिंक होते, 9 लिंक होते और हम चाहते हैं कि 9 के 9 लिंक से आए, हमारे पास R1 के पास ये कितने लिंक से आ रहा है, अभी 2 लिंक से आ रहा है क्योंकि ये वाला तो मैंने डाउन ही कर दिया, तो 2 लिंक से आ रहा है। ये भी हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक ही लिंक के थ्रू आए हमारे पास नेटवर्क, तो हम ये चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 4 से 5 से 6 से आए या 8 से आए या 10 या जितने भी हम मैक्सिमम कर सकते हैं वहाँ से हम कर सकते हैं। ये चीज़ भी हम कॉन्फ़िगरेशन में कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये देख लो बस, मैक्सिमम पाथ कैसे चेंज करेंगे। यहाँ राउटर AIGRP 100 में है, यहाँ क्या तो मैक्सिमम पाथ कितने कर सकते हैं हम, 16 तक कर सकते हैं। ये अब सॉफ्टवेयर के ऊपर बात है, ये पुराना वर्जन होगा तो इसकी वजह से 16 दिखा रहा है, लेकिन आज की डेट में आपके पास 24 या 32 तक की अवेलेबिलिटी है। तो बस यहाँ पे क्या देता हूँ मैं 1, क्या कहता हूँ 1। ये अब देखें तो डू शो IP राउट, कितने लिंक हो गए अब इसके पास हैं तो 2, अवेलेबिलिटी में तो कितने हैं, 2 हैं। तो डू शो IP AIGRP टोपोलॉजी, ये भी देखोगे तो टोपोलॉजी में क्या है, टोपोलॉजी में आपके दोनों के दोनों रहेंगे, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो राउट हमारे पास दोनों लोकेशन से आ रहा था उसको हम चाहते हैं कि वो एक ही ऑप काउंट हो, मतलब मैक्सिमम पाथ ना यूज़ करे, कितने करे, 1 या 2, तो 2 से भी आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम कितना रहता है उसमें, 4। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, मैक्सिमम पाथ 4 रहता है। तो यानी कि अगर 4 लिंक होते तो चारों लिंक से भी यहाँ पे चारों लिंक भी गिनाता है यहाँ पे। तो अभी क्या है, हमने 2 की जगह किया है 1। अगर देखते हो कि अगर चेंज हो गया या नहीं हो गया तो कह दो डू शो IP प्रोटोकॉल, हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम पाथ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब लो, अब आप एक चीज़ और देखो, मैं अब आपको बताता हूँ पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस करता क्या है, दूसरा है अब आपका पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस क्या करता है, मान लो ये जो राउट्स हैं आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, दोनों साइड से आ रहे हैं, दोनों साइड से आ रहे हैं ना, तो आप चाहते हो कि ये मेरे इस वाले इंटरफेस से ना आए, इस वाले इंटरफेस से ये मेरे पास ना आए। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप उसे शट डाउन ही करोगे, और कोई ऑप्शन तो नहीं है आपके पास, नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, पैसिव इंटरफेस बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पैसिव इंटरफेस बनाएंगे सीरियल S0/1 को। या ये वाले राउट दिखा देता हूँ मैं, ये वाले राउट मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना जाए, यहाँ पे ना जाए, तो मैं R1 से क्या बनाऊँगा, सीरियल इंटरफेस। आउट में भी क्या बना दूँ, पैसिव इंटरफेस S0/0 के थ्रू ये ना हो। देखो रिप में आपको मैंने पैसिव इंटरफेस दिखाया था, वो पता है क्या कर रहा था वहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कि अपना यहाँ का ये वाला डेटाबेस हमारा बाहर ना जाए, तो हम अगर रिप में लगाएंगे इंटरफेस, किसी भी इंटरफेस पे जो पैसिव इंटरफेस बनाते हैं वो पता क्या करता है, अपने राउट्स तो किसी को नहीं देगा, अपने राउट्स किसी को नहीं देगा, लेकिन उस राउट उस वाले इंटरफेस से दूसरे से राउट लेगा और वो आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है, आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है। लेकिन AIGRP में क्या है, अगर पैसिव इंटरफेस आपने बना दिया तो ना वो उस इंटरफेस से कुछ लेगा और ना ही उस इंटरफेस से कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देगा। देखना चाहते हो तो ये लो, पैसिव इंटरफेस कैसे बनाते हैं ये देख लो। राउटर में ही हूँ, राउटर पैसिव, यहाँ क्या तो पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस के बाद आप इंटरफेस बता दो, इंटरफेस कौन सा था, सीरियल, और कौन सा 0/0। उसके बाद कुछ नहीं है, कमांड आपकी फिनिश, बस इतनी सी कमांड है पैसिव इंटरफेस बनाने की। तो
डू शो आईपी, पहले तो मैक्सिमम पाथ वाली चेंज कर देता हूँ, 2 ही कर देता हूँ, 2 तो है ही है सारे लिंक हमारे पास। डू शो आईपी राउट, अब देखो जो लिंक हमारे पास 2 से आ रहा था ना, 2 से अब कुछ नहीं आ रहा हमारे पास, 12.1.2 से कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ कहाँ से आ रहा है, 3 से आ रहा है। तो लो मैं एक और कर देता हूँ, पैसिव इंटरफेस सीरियल 0/1, इसको ही पैसिव बना दो। अब देख लो डू शो आईपी राउट, ना तो कोई ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है और ना दे रहा है। रिप में क्या था आपके पास, वो इन्फॉर्मेशन लेता था, अपने पास स्टोर कराता था, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड नहीं करता था। अगर आप ये भी चीज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो पैसिव इंटरफेस का एक्चुअली बस यही काम है कि सप्रेस द हेलो मैसेज, क्योंकि हेलो मैसेज जब इस इंटरफेस से बाहर जाएंगे नहीं तो कोई नेबरशिप बनेगी, कोई नेबरशिप बनेगी नहीं तो आपके कोई राउट्स आएंगे नहीं और ना जाएंगे किसी के पास, ठीक है। पैसिव इंटरफेस का ये भी यूज़ है, अगर आपको कोई कहता है कि आप क्या करना चाहते हो, इस वाले इंटरफेस से कोई भी चीज़ नहीं चाहते हो, तो आप इस इंटरफेस को क्या बनाओगे, पैसिव वो रिसीव करने का मैं सेंड नहीं कर रहा। अब ये रिसीव भी नहीं कर रहा हूँ, सेंड भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा। देखो पहले तो एक किया था ना मैंने, इसको सर हटाने के लिए क्या करेंगे, नो इसको हटाना चाहते हो तो ये लो, सीरियल S0/1 था ना, वो ये था, मैं एक को हटा देता हूँ, किसी भी एक को, देख लो अब दोबारा से अपनी राउटिंग टेबल। ठीक है, ये कहाँ से आ गया 12.2 से, ये भी कहाँ से आ गया 12.2 से, कुछ इसके पास 12.2 से आ रहे हैं, कुछ इसके पास 12.13 से आ रहे हैं। आ गए अब राउट, ये हो गया आपका पैसिव इंटरफेस। समराइजेशन दिखा देता हूँ, मैनुअल समराइजेशन। राउट किस में आ रहे हैं, इंडिविजुअल आ रहे हैं, समराइज कर दूँ। R1 चाहता है कि ये वाले जो राउट्स इसके पास इंडिविजुअल आ रहे हैं किस फॉर्म में आए, एक समरी एड्रेस में आए, किस फॉर्म में आए, एक समरी एड्रेस में। तो देख लो पहले तो यहीं पे देख लो अपनी राउटिंग टेबल में, ऑटो समराइजेशन तो होता ही है सर ऑलरेडी, ऑटो समराइजेशन होता है, लेकिन ऑटो समराइजेशन एक अलग मैथड होता है। उसके लिए वो क्या करता है, तो क्लास टू को समराइज करता है, उसी क्लास टू को जाता है। लेकिन अगर हमारे क्लासलेस राउटिंग है, अभी क्लासलेस राउटिंग है ना हमारी पूरी की पूरी, तो अब अगर हम इसको मैनुअल समराइजेशन वो अलग होता है। मैनुअल समराइजेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कैसे चीज़ें हम करेंगे, वो ऑटो समराइजेशन एक डिफरेंट मेथड है। तो क्लास टू और क्लासलेस को यहाँ पे हम जो कराते हैं, ये वाली समराइजेशन हमारी एक सबनेटिंग समराइजेशन है, ठीक है। अब इसको कराना है तो फिर देखो आपको जाना पड़ेगा इंटरफेस पे। कहाँ, इंटरफेस पे, कौन सा इंटरफेस है, सीरियल बाय 0 पे चले जाओ, क्या दो IP समरी एड्रेस बता दो, प्रोटोकॉल ये IGRP के थ्रू है, ऑटोनोमस सिस्टम बताना पड़ेगा। अगर देखना चाहते हो तो ये लो, पूछेगा ऑटोनोमस सिस्टम, कौन से ऑटोनोमस सिस्टम से आप चाहते हो। IP एड्रेस बता दो, कौन सा IP एड्रेस है, 192.168.0.0 कर दो। और अगर इनका पीछे वाइल्ड कार्ड मार्क्स दे सकते हो, IP सबनेट नेटवर्क सबनेट मार्क्स बता दो कौन से मार्क्स हैं, या इंडिविजुअल चाहते हो तो इंडिविजुअल दे दो, 4 ये कर दो, ये बेस्ट होगा। नेटवर्क मार्क बता दो 255 और सॉरी एक मिनट, हाँ क्लास सी यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज़ किए थे, कौन से नेटवर्क थे, 173 वाले, 173.16.1.0
173.16.2.0 ऐसे ही करके मैंने 173.16.3.0 173.16.4.0 173 सर ये जैसे 170 ये वन एड्रेस ये है। एक सेकेंड 173.0 ये सारे के सारे हैं। मैं चाहता हूँ समराइज होके ना जाए। मेरे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, देखो तो कॉन्सेप्ट होते हैं दो, या तो मैं इस R4 से ही क्या करूँ, यहाँ पे समरी करके भेज दूँ। वही होता है। अरे एक और है, वो दूसरे वाला भी है। एक है मैं यहाँ से ACL लगा के कॉल कर लूँ कि ये मेरे पास किस तरीके से आए, समराइज़ होके आए। तो मैं इनको क्या कर रहा था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ समराइज़ होके आए तो मैं भी इनको करा सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप चाहते हो कि मेरे पास समराइज़ होके आए तो आप R4 को कॉल करोगे। आप क्या करोगे, R4 को कॉल करोगे, वहाँ से समराइज़ करके भेजोगे। तो हर बार ये पॉसिबिलिटी थोड़ी ना कि आप R4 को ही बोलोगे मेरे पास समराइज़ करके भेज। आप ये भी तो कर सकते हो कि अगर मैं इनमें चाहता हूँ कि मेरे पास कैसे हो समराइज़ हो क्या है, तो वो वाली कंडीशन आपके इसमें नहीं है। आप यहाँ से क्या है, आप किसी और एड्रेस के थ्रू क्या भेज सकते हो, समराइज़ करके भेज सकते हो। तो देखो यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। आप R4 पे जाओ और R4 पे इंटरफेस S0/0 है और S0/1 है। आप चाहते हो इंटरफेस S0/1 से S0/1 से किस तरीके से आए, एड्रेस समरी होके आए मेरे पास। ये लो, क्या दो 173.16.0.0 और फिर क्या दो 255.255.248.0 करा दिए मैंने समराइज, हो गए। ठीक है, चले गए होंगे। टू शो, यहाँ पे क्या देखना है, R1 पे देख लो, टू शो IP राउट। ये देखो जो 13 से आ रहे हैं नेटवर्क वो तो सिर्फ समराइज होके आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, समराइज होके। और जो नहीं आ रहे हैं वो कहाँ से, 12 से। तो ठीक है, फिर अगर चाहते हो खाली समराइज ही एड्रेस देखना है तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या दो इंटरफेस S0/0 को शट, बस इतना कहो, एजेंसी टेबल चली जाएगी और देखोगे डू शो IP राउट, ऐसे देख लो। आ गए, ठीक है। तो पिंग करा लो ना, पता लग जाएगा। डू पिंग 173.16.1.1 करा दूँ। सोर्स एड्रेस में क्या लेके जाऊँ, यहाँ का लूप बैक 1 ले लेता हूँ। ये लो, किसी को भी पिंग करा लो, 5.1 को करा लो, 4.1 को करा लो, इनफैक्ट 3.1 को करा लो। करा दिया मैंने, कैसे भी करा लो, आपकी कनेक्टिविटी है। आप समरी एड्रेस के थ्रू भी कर सकते हो। और अगर इंटरवल चेंज करना चाहते हो, हेलो इंटरवल वगैरह, टाइमिंग वगैरह चेंज करना चाहते हो तो इंटरफेस S0/1 में जाओ, वीडियोस याद दिला, क्या वीडियोस याद दिला देना। ट्यूसडे क्या होगा, क्या होगा? वीडियोस याद दिला देना। इस टाइम से लैपटॉप लाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ही हो जाती है। आया नहीं था।
आधी इंडिया कह दो IP इंटरवल, अरे क्या है भैया, इंटरफेस हेलो। अरे कौन सी कमांड है भाई, कहीं को दिमाग खराब कर रहे हो। सर ये समराइजेशन करते क्यों हैं? छोटा समराइजेशन इसलिए करते हैं ना, अब आप देखो कि इंडिविजुअल सारे राउट्स आ रहे हैं, ये तो मैंने लिमिटेड शॉर्ट में दिखाए हैं कि 5 या 6 राउट्स हैं। हो सकता है मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ राउट आ रहे हो, हो सकता है मेरे पास कि 40 राउट आ रहे हो, 40 राउट्स आ रहे हैं। अब 40 राउट्स के लिए इंडिविजुअल एक टेबल भी तो बन रही है। जब मेरे पास अपने 15-20 राउटर के लिए मैं 1-2 बार टक 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 करे जा रहा हूँ, एंटर मारे जा रहा हूँ, तो मेरे पास अगर 1000 राउट्स होंगे तो क्या करूँगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से एक समरी एड्रेस भेज सकते हैं। आपके इसमें कि वहाँ से एक समरी एड्रेस भेज, हमारे आई में उल्टा भी होता है कॉन्फ्रेंस में। हम अगर चाहें तो ऐसा समरी एड्रेस ले भी सकते हैं, क्योंकि हमारा रोल होता है BGP में, यानी कि हमारा जो रोल होता है IU वालों का हमारा उल्टा रोल होता है। मतलब हम लोग ऐसा चाहते हैं कि अगर ISP से कनेक्ट होते हैं हम, तो ISP को हम हर बार थोड़ी ना कॉल करते रहते, हम ये भी तो चाहते हैं कि हमारे पास समराइज होके आए हमारे पास, तो हम अपने एंड से भी कर सकते हैं। तो तुम्हारे इसमें नहीं था कॉन्सेप्ट, उसकी वजह से कुछ कमांड जो मैं कमांड यूज़ कर रहा था वो लेगा नहीं, क्योंकि नल पे एंट्री डाल देगा। और नल एक ऐसा इंटरफेस है जो पहले से आके चेक कर। अब पहले मैं वो बताऊँ फिर आपको वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। पहले तो भैया कह दो IP हेलो इंटरवल में EIGRP कॉल कर लो, बता दो ऑटोनोमस सिस्टम 100 के लिए। पहले आपसे पूछेगा कौन सा सेकंड, हेलो ट्रांसमिशन कितना था, 5 सेकंड था, कर दूँ 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड कर दूँ, तो 10 सेकंड ही कर दिया है मैंने। उसके बाद आपको कमांड हो जाएगी फिनिश, हो गया। IP होल्ड टाइम बता दो, EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम भी बता दिया। टाइमिंग देखोगे कितना कर सकता हूँ, 15 सेकंड था ना, 30 सेकंड कर देता हूँ, लग गया। देखना चाहते हो डू शो IP EIGRP नेबर, पता यही चल जाएगा। अरे यार क्या भोचू है, ऐसे मान गोचू बन गए हम भी यार, क्या करें। अरे यार क्या करा रहा हूँ, देखना चाहते हो तो यहीं पे दिखाता रहेगा ये होल्ड टाइम सेकंड, अपने आप ही 10 सेकंड से पहले ही कर देगा। 14 सेकंड कितना किया था मैंने वहाँ पे, हेलो टाइम क्या किया, 10 सेकंड किया ना मैंने। R2 पे आ जाओ ना, R2 नेबरशिप डाउन कर देता ना तो हो जाता है, दिमाग का बैंड बज जाता है। देखा, जहाँ तुमने नेबरशिप डाउन करना शुरू करा, डू शो IP EIGRP नेबर, क्या हो गई इसकी टाइमिंग, होल टाइम बढ़ गया ना। कितना किया था मैंने वहाँ पे होल टाइम, 30 किया था। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, ये 30 से पहले क्यों करके दे रहा है, ये देख लेना। 26, 24, 22, 29 और 22 के बीच में रखेगा। क्यों रख रहा है, वहाँ पे हेलो टाइम क्या है 10 सेकंड, और वो 10 सेकंड से पहले ही उसको दे रहा है ना, तो होल टाइम तो चलता ही रहेगा 30 सेकंड।
अगर जैसे 10 सेकंड एक्सीड होने शुरू हो जाएंगे तो फिर होल टाइम आपका काम आएगा। अभी कोई मैंने ऐसा राउट किया ही नहीं है, ना कुछ इनके बीच में किया है। ठीक है, एक क्वारी मैसेज जनरेट करके देखें, क्वारी मैसेज डालते हैं ये भी। हाँ, अभी एक चीज़ और देख लो, लास्ट तुम्हारा एक टॉपिक बच गया, वो दिखा देता हूँ। ये मैंने एक लास्ट में मारा था ना, नेबर कमांड यूनिकास्ट। देखो ये क्या करता है, मल्टीकास्टिंग कर रहा है, 224.0.0.10 पे करता है। अब इसको हम यूनिकास्टिंग भी करा सकते हैं। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे क्या EIGRP यूनिकास्टिंग को सपोर्ट करता है, तो आप कह सकते हो यस। क्या कह सकते हो? यस। बता रहे थे तो यूनिकास्टिंग तो कराऊंगा, बाद में तो बता रहा हूँ, यूनिकास्टिंग हो सकता है। कैसे होगा ये देख लो। बताने में तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ, सही भी तो कराऊंगा या ना कराऊं। छोड़ो, ये लिंक तो वैसे भी डाउन पड़ा है, इसको चाहिए भी नहीं। और ऑटो, बजाज ऑटो वाला मैं परेशान रहता रहा। गर्मियों में मेट्रो में भी जाते हुए प्रॉब्लम, और बस में या कहीं जा सफ़र करते हुए वैसे ही प्रॉब्लम। यूनिकास्टिंग कर रहा है 224.0.0.10 पे, और वो भी 13.13.1 और 13.30.3 तीनों के साथ हो रही है। नेबरशिप कमांड है, ये लोग कर देते हैं। राउटर EIGRP 100 क्या दो, नेबर 13.1.1.3। अरे क्या हो गया भैया, ऐसे कहीं को इंटरफेस बता दो, बता दूँ कौन सा है? अरे भैया सीरियल 0/1 हो गई। इसका नेबर जिस इंटरफेस पे है, डाउन आई, स्टैटिक पेयरिंग बन गई, कॉन्फ़िगर्ड हो गई। डाउन होने के बाद अब भी आएगी थोड़ी देर में। दोनों तरफ कह दो ना कमांड, टेंशन किस बात की है। R3 पे आ जाओ। अरे भैया R3 किधर गए? R3 पे आ जाओ। नेबरशिप डाउन हो रखी है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। नेबर 13.1.1.3 क्या तो सीरियल इंटरफेस। अब इसका सीरियल इंटरफेस देख लेना भैया, S0/0 0/0, बस कह दो इतना। नेबरशिप अब आ गई, बस आ जाओ और कह दो, हो गया यूनिकास्टिंग। अपडेट चले गए, हेलो पैकेट्स जा रहे हैं, अपडेट जा रही है, सब चीज़ें जा रही है, लेकिन किस पे? ये लो, इस पैकेट को ओपन करो। क्या हो रहा है? डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स क्या है। क्या मल्टीकास्टिंग हो रही है? कहीं पे दिखाई दिया डेस्टिनेशन में मल्टीकास्टिंग का एड्रेस? नहीं दिखाई दिया ना, हो गया ना यूनिकास्ट। तो फिर चलो फिर कुछ मंगाओ। ठीक है, ये लो, कोई अगर आपसे पूछता है यूनिकास्टिंग हो सकती है तो क्या तो यस, बेफिक्र होके। और ये आपका इन्वेस्ट ये भी करते हैं एडवांस में भी बताऊँ? एडवांस में नहीं बताऊंगा, नहीं एडवांस में नहीं बताऊंगा, एडवांस में कुछ नहीं बताऊंगा। पता है 2005 में जब हम अपने घर से पढ़ने के लिए निकले थे और जिस में पहुँचे थे ना पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जो सीनियर थे वो फ्रेंड थे इतने कि जब भी कुछ पूछो उनसे तो एक ही चीज़ क्वेश्चन थी कि भैया अगर कुछ पूछना है तो आज पार्टी दे दो और मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो एडवांस में कुछ नहीं पूछना, बिना पार्टी के तो हमने भी कुछ नहीं करा। और उस समय जब 2006, 2005, 2004, 2003, 2001 से लेके 2006 तक अगर आपकी जेब में 100 रुपये ना, तो आप समझ लो करोड़पति हो। है समझ में? हमने वो टाइम भी गुजारा है।
पूरे स्कूल लाइफ में मेरे पास अपने पास पर्स रहता था और एक मोबाइल रहता था उस समय। तो वो बनने को तो ऐसे भी घूम सकता है बंदा, टेंशन क्या है, लेकिन नहीं, लाइफ है, सब कुछ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना उसका अहंकार करना चाहिए। और क्या दिखा रहा था मैं आपको, हो गए आपके सारे कमांड, इतनी कमांड है। AIGRP में इतना ही था। AIGRP में सारी की सारी आपकी टोपोलॉजी आ गई, होलो, होल्ड टाइम, चेंज टाइम, ये टाइम, समराइज, मैक्सिमम की, ऑथेंटिकेशन, नो समरी एंड कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज़ याद रखना, कॉन्फ़िगरेशन जब करते हो तो कमांड यूज़ होती है नेटवर्क, ठीक है। ये लो हो गया आपका AIGRP। और क्या है AIGRP में, और कुछ है? बुक देख लो अभी खोल के, ट्रिक्स। अरे क्यों मैट्रिक्स का नाम ले रहे हो यार, देखना चाहते हो? ये देखो मैंने यहाँ पे एक के वैल्यू आती है। के वैल्यू होती कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल, ये देखो के वैल्यूज़ हैं। K1 हमेशा आपकी बैंडविड्थ को प्रेफर करता है। वैसे जिसको बोलते हैं के वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना चाहिए, जिसको मैंडेटरी प्रेफर करता है कि ये जो के वैल्यूज़ होती हैं इनको चेंज, क्योंकि इन्हीं के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपकी मैट्रिक निकल के आ रही है ना। देखो कैसे आपको मैं बता देता हूँ। डू शो IP राउट, डू शो IP AIGRP टोपोलॉजी देखो, टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी से हमने क्या देखा कि 4 के नेटवर्क आ रहा है, 4 का नेटवर्क आ रहा है ना, 192.168.4.0 का नेटवर्क आ रहा है, 5 का नेटवर्क आ रहा है, 6 का नेटवर्क आ रहा है। R1 पे कहाँ से आ रहा है? R4 से आ रहा है, और R4 से वो क्या है, R4 के डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे पास तो आ रहा है। अगर हमारे पास आ रहा है, आप देखना चाहते हो तो ये क्या दिखा रहा है इसका। अगर मैं 4 की बात करूँ तो ये क्या है इसका, ये कहाँ से आई, ये वैल्यू कहाँ से आई। जबकि हम अगर उसमें देखें तो रिप में आपने देखा तो होम काउंट होके आते थे, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है ना। मैंने कहा मैट्रिक मैट्रिक मैट्रिक, तो मैट्रिक है क्या? ठीक है, मैट्रिक्स को हम निकालते हैं। मैट्रिक क्या करता है, ये जो राउटर है ये अपने आप में क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक वैल्यू निकाल रहे हैं। जिन मैट्रिक वैल्यू के बिहाफ पे क्या करते हैं, आपको राउट्स आपको दिखाते हैं, बेस्ट राउट कौन सा है हमारे पास। तो यहाँ से R4 से ये वाले सारी नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहे हैं ना, तो एडवर्टाइज हो रहे हैं। देखो अभी R1 के पास कहाँ से आ रहे हैं, R2 से, क्योंकि हर जो इतने भी रिप और AIGRP वगैरह हैं, ये दोनों एक राउटर ऑफ र्यूमर पे काम करते हैं। राउटर ऑफ र्यूमर मीन्स कि एक र्यूमर के ऊपर ही काम करते हैं। इन्हें जो सारी इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है, अपने नेबर से। अब ये नेबर से कितनी भी दूर हो सकता है, अब ये नेबर से कितनी भी दूर हो सकता है, तो ये कहीं पे भी हो। मान लो ये नेटवर्क तो यहाँ पे था ना R4 पे, तो R4 देखो R1 से R2 क्या हो गया, एक इसे भी हम कहते हैं FD, यानी कि फिजिबल डिस्टेंस। क्या है ये? फिजिबल डिस्टेंस है। लेकिन R2 से R4 का जो डिस्टेंस है वो R1 से तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, या R2 से और R4 इसका भी एक फिजिबल डिस्टेंस है। लेकिन जब ये R1 पे आएगा, R1 पे इधर की जो नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये मैट्रिक कैलकुलेशन कर रहा है। मैट्रिक में क्या क्या कैलकुलेशन कर रहा है ये ध्यान रखो। R1 इस राउट के लिए इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट कर रहा है, जो लिंक की जो बैंडविड्थ है उसका लोड कैलकुलेट कर रहा है, इस बैंडविड्थ पे कितना लोड है, और आपका डिले, इस इंटरफेस से उस कितना डिले लग रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। डिले के बाद आपका है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हमेशा 255/255 ही रहती है, वो कभी काउंट नहीं होती, वो भी काउंट नहीं होगी, लोड भी काउंट नहीं होगा। काउंट क्या होगा, सिर्फ बैंडविड्थ और डिले। इन बैंडविड्थ और डिले के फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका 10 की पावर 7 लोअर बैंडविड्थ प्लस क्यूमुलेटिव डिले। क्यूमुलेटिव डिले यानी कि क्यूमुलेटिव होता है, तो इनटू 256 आप काउंट कर लो। लोग एक निकाल ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, निकाल देना यार। उसके हिसाब से ये कुछ मैट्रिक वगैरह निकाल रहा है यहाँ पे, तो मैट्रिक जो निकाल रहा है ये मैट्रिक है। अब मैट्रिक दो तरीके से निकाल रहा है, एक तो इसने कैलकुलेट करा कि R1 से R4 तक का जाने का कितना है। अब जो सेकंड वाली ये तो है AD वैल्यू। AD वैल्यू मीन्स R2 इसको बता रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है। R2 एडवर्टाइज कर रहा है कि अगर आपको R4 के पास जाना है तो R4 तक, मेरे से R4 जो डिस्टेंस है वो इतना है। अब R1 ने पहले R2 तक की अपनी निकाल रखी थी एक FD, इसने तो अपनी एक FD निकाल रखी थी ना, डायरेक्ट फिजिबल डिस्टेंस। मान लो इसका डिस्टेंस था 10, इनका अपना डिस्टेंस था। अब R2 से R4 के इधर का नेटवर्क, इधर से इसकी भी अपने नेटवर्क की कुछ वैल्यू होगी, मान लो 1। अब R2 से R4 की अपनी FD निकली होगी, तो इनकी भी कितनी निकली होगी 10,
तो R2 ने R4 तक के इस नेटवर्क के लिए कैलकुलेट कर ली अपनी वैल्यू, क्या हो गई 11। इसने R2 ने ये किसको फॉरवर्ड करी, R1 को, तो R1 ने अपने रिकॉर्ड में रख लिया कि R2 जो तेरे को एडवर्टाइज कर रहा है ये कितनी 11, और 11 के बाद इसने अपनी भी ऐड कर दी इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, तो क्या हो गई FD। अब FD हो गई तो कितनी हो गई 21 हो गई 21। तो सेम यही टोपोलॉजी है, इसी टोपोलॉजी के बिहाफ पे आपके बेस्ट वर्ड्स निकालता है। ये हो गई FD और AD वैल्यू, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इसको जो डिनोट किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है, अगर बैंडविड्थ है, लोड है, डिले है और आपका रिलायबिलिटी है और MTU होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ये भी काउंट नहीं होता, ये भी काउंट नहीं होता। और इनको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है K1, K2, K3, K4, K5 इनके नाम से जाने जाते हैं। आप चेंजेस करोगे ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, 0 रहता है, 1 रहता है, 0 0, शायद इसी तरीके से रहता है। सो प्रोटोकॉल हमने अभी देखी थी कमांड, ठीक है। तो K1, K2, K0, तो यानी कि इन्हीं दोनों में चेंजेस हो रहे हैं ना, चेंजेस इन्हीं दो को होते हैं। तो इन वैल्यूज़ में जैसे चेंजेस करोगे बैंडविड्थ और डिले के हिसाब से वो काउंट कर रहा है, और ये इसके अकॉर्डिंग निकाल रहा है आपका फिजिबल डिस्टेंस और AD वैल्यू। ये होता है मैट्रिक, इसमें इसी मैट्रिक के बिहाफ पे ये कैलकुलेट कर रहा होता है। कहाँ होगी वो काउंट? लो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको।